warm welcome to all of you to Self Selection Board, a one step towards uniform. और पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको ऐसा लग रहा होगा शुभम होटल में आया हुआ है तो वैलेंटाइन वीक बन रहा है। नहीं, इतने अच्छे दिन मेरे अभी नहीं आए हैं। आज मैं बेंगलुरु में हूँ किसी काम की वजह से, और यहीं पे रिकॉर्ड हो रहा है डिफेंस एस्पिरेंट टॉकिंग टू डिफेंस एस्पिरेंट का एपिसोड नंबर 2। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के बारे में। उसका नाम है सीक्रेट टू क्रैक स्क्रीनिंग टेस्ट। The idea to create this video is come from AFPA YouTube channel, whose director is Commander NK Natarajan sir. And I recently come to know that AFPA has given 15 recommended candidates in last 15 days. And that's an awesome result. Plus, I also come to know that doesn't matter which entry it is, 90% result is that person is going to get screened in for sure. And that's an awesome result. So let's come to the video. This video is made by Commander NK Natarajan sir to make sure that defense aspirant able to write story for PP and DT in their SSB. So let's start with the video. अब ये जो आपने पिक्चर अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे हो, ये पिक्चर वो है जिसमें नटराजन सर भी बात करने वाले हैं। अब जरा ये पिक्चर देखो। इस पिक्चर को देख के हर एस्पिरेंट कंफर्म फॉर श्योर कह सकता है कि ये एक पिट की पिक्चर है जिसमें लोग ऊपर से देख रहे हैं, मतलब एक गड्ढा है जिसको लोग ऊपर से देख रहे हैं। और इस पिक्चर को देखते ही हर इंसान के दिमाग में जो पहली स्टोरी आएगी वो ये आएगी, इसमें बच्चा गिर गया, उसको निकालना है। नाउ दैट्स अ वेरी कॉमन। अब इसमें एक बात और हम नोट करते हैं, क्योंकि पीपी इन डीडी पिक्चर है तो ये परफेक्टली वैग्यू है, मतलब इसमें हमें कुछ दिखाई दे रहा है, ना हमें जेंडर दिखाई दे रहा है, ना मूड दिखाई दे रहा है, ना एज दिखाई दे रहा है। अब जो हर डिफेंस एस्पिरेंट होगा वो इस पे यही स्टोरी बनाएगा कि बच्चे को बाहर निकाल। अब आगे क्या होता है इस बारे में देखते हैं। Gentlemen, from the picture, I have perceived a group of about 15 people. मैं यहाँ पर पॉज ले रहा हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करनी है। अब जरा यहाँ पर स्क्रीन पे देखो ध्यान से। यहाँ पर चेस्ट नंबर 5 है जो नीचे देख रहा है, ठीक है। चेस्ट नंबर 6 का टेंशन थोड़ा कम लग रहा है कि वो एक फॉर्मेलिटी के लिए बैठा है। चेस्ट नंबर 2 बहुत ज्यादा रिलैक्स है एंड 1 सीम्स लाइक अटेंशन बट पीठ टेढ़ी है। अब यहाँ पर सिर्फ चेस्ट नंबर 2 बचे हैं, 3 और 4। दोनों ही अटेंशन फॉर्मेट में हैं और दोनों ही इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि ग्रुप में उनको अटेंशन पे करना है, क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। अगर आपने कमांडर चक्रपाणी सर की अगर वीडियो देखी है तो उन्होंने बताया था स्क्रीनिंग में एक पर्सनल इंटरव्यूअर और जीटीओ इस बात को नोटिस करता है कि एक स्टूडेंट की बॉडी लैंग्वेज है कैसी, एक एस्पिरेंट कैसे बैठा है, क्योंकि जैसा वो बैठता है वैसा ही वो पर्सनैलिटी का कैनवास बना के देता है असेसर के सामने। नाउ जस्ट लुक व्हाट काइंड ऑफ impact is going to happen in the mind of assessor. अब जरा यहाँ से आगे बढ़ते हैं। Gentlemen, from the picture, I have perceived a group of about 15 people. The hero of my story is Akash, who is of age 22 years, and the mood of the character is neutral. The action of my story is helping. अब यहाँ पर एक पॉज दोबारा से ले रहे हैं। तो चेस्ट नंबर 4 का अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखोगे तो वो तो कमाल था ही, बट उसने नरेशन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी की। वो सबकी तरफ देख रहा है, चाहे चेस्ट नंबर 6 हो, चाहे चेस्ट नंबर 1 हो, चाहे चेस्ट नंबर 3 हो, सबकी तरफ देख रहा है और ध्यान से इस बात को नोट कर रहा है कि मेरी बात सब तक पहुंचे। इसके बाद वो एक बात और नोट कर रहा है कि उसने प्रॉपर कैरेक्टर डिफाइन किए, उसने 15 लोग बताए, उसने ये भी बताया कि उसका एक्शन या थीम क्या होगा, उसने कैरेक्टर जो उनका हीरो है उसे कंप्लीटली डिफाइन किया। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी है चेस्ट नंबर 4 की। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है। So Akash is an engineering student, and nearby his home there used to be a stone quarry mine. So one day while coming back to home, he found that a group of people were gathered around the stone quarry. When he went there, he found that there was a child trapped in a deep hole. So the hole was about 10 to 15 feet deep. So Akash immediately called the fire service. Since it was difficult for the fire department to reach his place, Akash instructed the people to get 2 to 3 table fans. He lowered the table fan towards the hole, into the hole, so as to make the air circulation smooth. He also made lower the rope into the hole with he made knots into the rope so that the kid could hold on to the rope. He also instructed the kid not to worry about. Within 15 minutes, the fire brigade came and the kid was successfully rescued. ओके, अब
ये जो है पूरा का पूरा, इसमें उसने स्टार्टिंग तो बड़ी अच्छी की, उसने करेक्टर बताया, उसने जेंडर बता दिए, उसने ये भी बता दिया कि उसका हीरो का नाम क्या है, वो क्या करता है, वो सब बता दिया, परफेक्ट थी और सबको एड्रेस भी कर रहा था। बट जैसी वो कहानी पे आया, उसने रायता फैला दिया। उसने सबसे पहली जो गलती की मेरे हिसाब से, उसने क्या किया कि ग्रुप ऑफ पीपल थे, उसमें से हीरो नहीं लिया, उसमें से बाहर से लेकर आया हीरो, कि उसने ग्रुप ऑफ पीपल को नोटिस किया जो पिट को देख रहे थे। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते, अगर हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर अवेलेबल हैं तो हम उसमें से ही लेते हैं, अनटिल अनलेस ऐसा ना हो कि वहां पर हीरो की एबिलिटी ना हो, तो ही हम हीरो बाहर से आता है। ये एक मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है। ठीक है, तो ये गड़बड़ हो गई। इसके बाद जो दूसरी बात मुझे समझ में आई, जैसे ही वो पेट होल पे पहुंचा, स्टोन क्वेरी नाम दिया इसका। स्टोन क्वेरी मतलब क्या होता है कि एक वो एरिया, माइनिंग एरिया के पास, जहां पर गड्ढा किया जाता है माइनिंग करने के लिए, तो वहां पर एक बच्चा गिरा है। अब वहां पर पहुंचते ही वो फायर ब्रिगेड को कॉल करता है, ठीक है, फायर ब्रिगेड आ जाए। पहला चलो ठीक है, बट मेरे हिसाब से पहला जो स्टेप होना चाहिए यहाँ पर वो ये होना चाहिए कि जो बच्चा है उसको सहानुभूति दे कि भाई तू ठीक है, कोई घबराने की बात नहीं है, हम यहाँ पर हैं, तुझे जल्दी निकाल लेंगे। वरना बच्चा पैनिक स्टेट में होगा ऑब्वियसली। चलो यहाँ तक की कहानी हो जाती है, बट इसके बाद चेस्ट नंबर 4 एक बहुत बड़ी गलती करता है। वो अपना आप ही स्टोरी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। वो क्या करता है कि वो कहता है फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी है वो अटक गई, उसको आने में देरी हो रही है। उसने अपने आप ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अब उसके बाद से वो एक्शन करना शुरू करता है। पहला एक्शन क्या करता है वो, कि जो रोप होती है उसकी नोट बनाता है और जो पेट है, गड्ढा है, उसके अंदर डालता है। अब एक बात सोचो, एक बच्चा, छोटा बच्चा रस्सी को पकड़ के कैसे ऊपर आएगा? तुमने नोट बना दी चढ़ने के लिए आराम से, बट क्या उसको इतनी समझ है? नहीं है। अगर एक सेंसिबल हीरो होगा तो वो ये करना चाहिए मेरे हिसाब से कि खुद रस्सी अपनी कमर पे बांधेगा और जो ग्रुप ऑफ पीपल उनकी सहायता लेगा कि वो रस्सी को पकड़े, संभाले रखें, और वो पिट में नीचे जाएगा और वहां से उस बच्चे को सेफली लेकर आएगा। मेरे हिसाब से ये एक तरीका होना चाहिए था। बट वहीं पर चेस्ट नंबर 4 क्या कर रहा है, यहाँ पर चेस्ट नंबर 4 ये कह रहा है कि वो क्या करता है, टेबल फैन कहीं से अरेंज करता है और वो वेंटिलेशन के लिए, कि उसको सफोकेशन ना बच्चे को, वो लोअर करता है उस फैन को। आप जरा सोच के देखो, मेरे दिमाग में कई बातें आती हैं। पहली बात तो उस फैन को लोअर करना ही बड़ा मुश्किल काम है। दूसरी बात, अगर तुम उस फैन को लोअर कर रहे हो तो धूल वूल नहीं उड़ेगी? अगर एग्जॉस्ट फॉर्म में भी लगा रहे हो तो धूल वूल तो कुछ ना कुछ उड़ेगी। आसपास स्पिट एरिया है, तो वो तो बच्चे को और प्रॉब्लम करेगा। जो भी धूल उड़ेगी वो आखिर में सेटल होकर तो नीचे ही पहुंचेगी वो। तो मेरे हिसाब से तो बेवकूफी है। इसके बाद कहानी में और आगे जाए तो एक पंगा और आता है। वो आखिर में जाके सहानुभूति देता है बच्चे को कि अब वरी मत हो, परेशान मत हो, अब फायर ब्रिगेड आ गई है। पहले तो फायर ब्रिगेड अटक गई थी, अब फायर ब्रिगेड आ गई है, अब वो तुझे आके निकालेगी। तो भाई हीरो ने क्या काम किया, सिर्फ फायर ब्रिगेड को कॉल करने का। अब ये स्टोरी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग या इन्फ्लुएंसिंग नहीं लगती। अब देखते हैं राजन सर का क्या व्यू है। क्या हमारा जो व्यू है, जो हम कॉमन सेंस से बना पा रहे हैं, क्या वो वैसा ही सोच रहे हैं कि उनका कुछ साइंटिफिक कुछ व्यू आता है वहां पर? When you heard the story of chest number 4, again, the story is not up to the mark. Okay, he is perceived one character, and if you carefully listen to the story, this character is not from the image. He has come from outside. पॉइंट वो क्या कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो करेक्टर है उसने बाहर से लाया, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल खड़े थे वहां से नहीं लेकर आया। इसके बाद आगे देखो क्या कहते The हैं। image, and what the main character saw one day while coming back home is that a group of people looking into a deep hole in the stone quarry where a boy is stuck. So what he does, he calls up the fire brigade for help, and in the meantime, he lowers some fans inside the pit or inside the hole for air circulation, and he also sends in rope so that he can catch hold of the rope and stay inside till the fire brigade comes. And he also tells him not to worry. That is all that he has done. Okay, I mean, I don't mind, or this image can also be perceived as a group of people looking into a well or looking into a hole, because if you see the image carefully, it is a top view. The top view of the image is people are looking down. Okay, so I don't mind that could be somewhere near the image. But then why are you not involving your main character in action? Why did you have to perceive it as a very narrow hole and a boy getting stuck? It could be that there is a pit deep enough and wide enough, and there is a boy who fell down into the pit and he is there.
So your main character is part of that group, need not be from outside. ध्यान दो, उन्होंने फिर एम्फोसाइज किया इस बात पे कि करेक्टर उस जो पिक्चर में दिखा रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल वहां से होना चाहिए। उन्होंने इस बात पे भी एम्फोसाइज किया, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि एक कॉमन स्टोरी वाला टॉपिक बन रहा है कि गड्ढे में बच्चा गिर गया है, जो कि सबके दिमाग में आएगा। उनको इस बात से प्रॉब्लम हो रही है कि चेस नंबर 4 ने एक रीजनेबल एक्शन और ग्रुप डायनामिक्स क्यों नहीं शो करी। अब जरा आगे देखते हैं नटराजन सर क्या कहते हैं। So he immediately organizes a rope, takes the rope and ties it around his waist, asks the other people to hold it and tie the other end to a tree, and then slowly, gradually get into the hole, and he picks up that boy and come up. Right now, this is what does this show? Okay, lot of qualities, right? Self-confidence, initiative, effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, courage, determination, stamina. See, almost all qualities and liveliness. So many qualities are coming out of this kind of a story. अब जरा यहाँ पर नटराजन सर के वर्ड्स को दोबारा सुनते हैं। उन्होंने क्या करा, इसी स्टोरी के करेक्ट एक्शन बताए हैं। अब वो करेक्ट एक्शन किस फॉर्मेट में है उस बात को एम्फसाइज करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी फॉर्मेट में हमें लिखना आना चाहिए कि कैसे अपने एक्शन को डायरेक्ट किया जाए। It could be that there is a pit deep enough and wide enough, and there is a boy who fell down into the pit and he is there. So your main character is part of that group, need not be from outside. So he immediately organizes a rope, takes the rope and ties it around his waist, asks the other people to hold it and tie the other end to a tree, and then slowly, gradually get into the hole, and he picks up that boy and come up. Right now, this is what does this show? Okay, lot of qualities, right? Self-confidence, initiative, effective intelligence, reasoning ability, organizing ability, courage, determination, stamina. See, almost all qualities and liveliness. So many qualities are coming out of this kind of a story. But then you perceiving him to be helpless and requiring support of the fire brigade, and then he's lowering a fan. How do you lower a fan? I mean, can you send a fan down deep into the pit? How much of a cable will be required? He's not talking about all that. He's just giving some, random ideas, which is not very effective, and then sending in the rope and waiting for the fire brigade to come. अब जरा यहाँ पर सर ने चेस नंबर 4 के जो आइडियाज थे उनको कहा रैंडम आइडियाज, पर जबकि जब उन्होंने सही चीजें बताई कि सबसे पहला काम है रोप कहीं से ऑर्गेनाइज करो, उस रोप को अपनी कमर पे बांधो और उस रोप का एक छोड़ या तो पेड़ पे बांध दो या ग्रुप ऑफ पीपल को होल्ड करने के लिए बोलो और आप नीचे जाओ और बच्चे को लेकर आओ। दिस काइंड ऑफ एक्शन विल बी मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर बेनिफिशियल फॉर द फेवर ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ तक की बात हमें समझ में आ गई, बट अब हमें ये समझना है कि वो बच्चा स्क्रीनिंग हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि उस बच्चे की बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, उस बच्चे की नरेशन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी थी, वो लड़का हर बच्चे को एड्रेस कर रहा था। तो क्या ये सारी चीजें एक खराब स्टोरी को ओवरकम कर सकते हैं और स्टिल क्या वो अंदर जाएगा स्क्रीनिंग के लिए या नहीं? I mean, could have made a better story, right? So narration was all right, but then the story was somewhere muddled and not very clear. It was not giving out the correct, logical solution, right? D maybe, doubtful. This is what he is likely to get from the SSS. Doubtful or N, no, right? ओके, अब डाउटफुल या नो मिलेगा, मतलब 3 असेसर बैठे होते हैं, जीडीओ, पर्सनल इंटरव्यू और साइक। साइक को तो पक्का स्टोरी पसंद नहीं आई होगी, तो उसकी तरफ से तो नो आया होगा। अब बचा पर्सनल इंटरव्यू एंड जीटीओ। जीटीओ का काम तो जीडी देखना होता है, बॉडी लैंग्वेज देखना होता है, एंड सेम केस पर्सनल इंटरव्यू वाले का काम होता है कि अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। आपको याद होगा पर्सनल इंटरव्यू में बहुत दूर बैठा होता है कैंडिडेट, तो बॉडी लैंग्वेज देखने का काम उनका भी होता है। तो जीटीओ और पर्सनल इंटरव्यू शायद डाउट दे दे, तो ये 50-50 चांस पे आया और ये इंसान बाहर भी जा सकता है, क्योंकि ओवरऑल एक डिसीजन पे आना होगा। अभी हमने जो सीखा नटराजन सर से, जो कि आफ्पा के डायरेक्टर हैं, उसमें हमें कई बातें पता लगी। सबसे पहले स्टोरी की स्टार्टिंग कैसे करनी, जो कि हमें चेस नंबर 4 से सीखने को मिला। पहला कि ग्रुप ऑफ पीपल कितने हैं वो डिफाइन करे उसने। उसके बाद उसने ये भी डिफाइन किया उनका मूड कैसा है। उसके बाद उसने ये भी डिफाइन किया उसका थीम क्या है स्टोरी का। उसके बाद हीरो डिफाइन किया और उसके बाद उसका ऑक्यूपेशन क्या है वो डिफाइन किया, और देन वो स्टोरी पे आया। तो हमने 5 चीजें सीखी, सिर्फ और सिर्फ स्टोरी कैसे स्टार्ट करते हैं।
सबसे पहला करेक्टर, उसके बाद जेंडर, उसके बाद उसका मूड, उसके बाद उसका थीम और उसके बाद उसका हीरो कौन है। ये हमने 5 चीजें सीखी। इसके बाद आते हैं जो उसका कंटेंट है मेन, कि हमने स्टोरी में डिफाइन कर दिया कि स्टोरी का हीरो कौन है। उसके बाद क्या है, इसके बाद नटराजन सर ने क्लियरली डिफाइन किया कि जो आपका हीरो होना चाहिए वो एक ग्रुप डायनामिक पर्सन होना चाहिए, जो कि हो सके तो पिक्चर से ही होना चाहिए, और वो ग्रुप डायनामिक्स के साथ प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वहां पर, और वो एक लॉजिकल सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए, आगे पीछे ना हो, अनऑर्गेनाइज ना हो, स्ट्रक्चर्ड वे में हो। ये हमने सीखा। So that's all from my side, and thanks to Natarajan sir, the director of Jai Hind. Bye bye. Take care. मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।